हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त जोया और यहाँ पर हम BMLT DMLT स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, क्या है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, देखो हमने देखा है कि जैसे ऐसे समझो कि जैसे हमारे घर में भी कचरा निकलता है। ठीक है, हम खाना बनाते हैं तो वो खाने का वेस्ट निकलता है। ठीक है, फिर या और भी कुछ कचरा निकलता है, धूल मिट्टी निकलती है, या फिर कोई प्लास्टिक वगैरह आ रहा है घर में तो वो निकलता है। ठीक है, फिर गीला कचरा निकलता है तो हम क्या करते हैं, गीले कचरे को अलग उसमें बीन में डलवाते हैं और सूखे कचरे को अलग बीन में डलवाते हैं ना। तो वैसे ही तो वो हमारे घर का वेस्ट निकलता है। ठीक है, हमारी बॉडी का भी ऐसे ही वेस्ट निकलता है। बेटा हमारी बॉडी क्या करती है, जो भी चीज़ें होती है वो जो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो वेस्ट रहता है उसको फीसेस या फिर यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे हमारी बॉडी वेस्ट को निकाल रही है, हमारे घर का वेस्ट हम निकाल रहे हैं, वैसे ही हमारे हॉस्पिटल का भी कुछ वेस्ट निकलता है। ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल में कितना सारा वेस्ट निकलता है ना, कॉटन बैंडेजेस हो गया, या फिर जो यूज्ड सिरिंजेस हो गई है ना, शार्प्स हो गया, और कितनी सारी चीज़ें, निडल्स हो गई, या वेस्ट जो ट्यूब्स वगैरह होती है वो हो गया, कॉटन बैंडेजेस हो गई, या और भी बहुत सारा वेस्ट बेटा निकलता है हॉस्पिटल से। ठीक है, तो वो वेस्ट जो निकला है हॉस्पिटल से उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, बेसिकली इस चीज़ को हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम इस वेस्ट को। ठीक है, प्रिकॉशंस हमें क्या क्या रखना है इस वेस्ट को हैंडल करते टाइम। वेस्ट सेग्रीगेशन होती है एक, तो हम उसको सेग्रीगेट कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब वेस्ट को अलग अलग कैसे रखेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम बेटा आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम हमारी क्लास को शुरू कर देते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, बायोमेडिकल वेस्ट रिफर टू एनी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, treatment or immunization of humans or animals during research activities related to this or in the production of testing of biologicals। तो देखो क्या होता है बेसिकली बायोमेडिकल वेस्ट, ये बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है, कब हो रहा है, डायग्नोसिस के वक्त हो रहा है। ठीक है, अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी पेशेंट का तो उस वक्त जनरेट हो रहा है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, तो इम्यूनाइजेशन के टाइम पे जनरेट होता है, एनिमल्स से भी हो रहा है, और अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसके दौरान भी बेटा वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। ठीक है, देखो इसके एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, तो इसके एग्जाम्पल्स देखो, जैसे यूज्ड सिरिंजेस, ठीक है, नीडल्स, सॉइल ड्रेसिंग्स, ठीक है, ब्लड सैंपल्स, बॉडी फ्लूइड्स, लेबोरेटरी कल्चर्स। ठीक है, तो ये सारे वेस्ट हमारे निकलते हैं बेटा। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, कि हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्यों करते हैं। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, किस वजह से करते हैं। तो देखो, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन टू हेल्थ केयर वर्कर्स, पेशेंट एंड पब्लिक। अब हॉस्पिटल में देखो बेटा हमारे पेशेंट भी रहते हैं, है ना, हॉस्पिटल में काम जो करते हैं वो स्टाफ होता है। ठीक है, और दूसरी पब्लिक्स भी होती है, तो वो उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में इतना वेस्ट निकलता है, जो भी पेशेंट रहेंगे उनका भी, तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और हर तरह के इन्फेक्शन का खतरा रहता है। इसलिए हमें ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करना होता है इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको, जो पेशेंट है और जो अदर पब्लिक है उनको बचाने के लिए। ठीक है, फिर आता है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम हजार्डस वेस्ट। अब जो बायोमेडिकल वेस्ट है तो उसमें कुछ केमिकल वेस्ट वगैरह भी निकलते हैं, अगर कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, या दूसरी चीज़ों के भी हजार्डस मतलब जो खतरनाक केमिकल का भी वेस्ट निकलता है। ठीक है, तो उनसे भी उनके आसपास के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, फिर आता है टू इंश्योर प्रॉपर सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब अपन इसमें बेटा ये इंश्योर करते हैं कि हम जो वेस्ट निकल रहा है हॉस्पिटल में, ठीक है, उसको अपन अलग अलग करें, ठीक है, सेग्रीगेट करें, फिर उसको ट्रांसपोर्ट भी कराए, उसको ट्रीट कराए। ठीक है, जो भी जैसे रिसाइकलिंग प्रोसेसेस भी होती है ना, हम कुछ जो हमारे वेस्ट निकला है
उसको पहले हम ट्रीट करते हैं, हम इंसिनरेशन करते हैं, श्रेडिंग करते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं, ठीक है, कि जो भी इन्फेक्शन हो, मतलब जो भी अगर कोई बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस वगैरह हो तो वो क्या हो, इन प्रोसेसेस की वजह से वो क्या हो जाए, किल हो जाए या फिर मर जाए, ठीक है। तो ये पहले हम प्रोसेस करते हैं हमारे वेस्ट पे और फिर हम उसको क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी होती है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। और क्या होता है, टू प्रमोट रिसाइकलिंग ऑफ सेफ मटेरियल्स आफ्टर डिसइंफेक्शन, ठीक है। जैसे हमने देखा है कि जब हम हमारी पैथोलॉजी की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो हम जब टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो हमारे ट्यूब्स वगैरह को यूज करते हैं हम, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, जो यूज्ड ट्यूब्स रहते हैं उनको क्या करते हैं, वापस हम वॉश करके हमारे ऑटोक्लेव में रख देते हैं, ठीक है। ऑटोक्लेव में क्या होता है, स्टीम करके हम उसको डिसइंफेक्ट कर लेते हैं और वापस से यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो रिसाइकलिंग को भी प्रमोट करता है, जो सेफ मटेरियल्स होते हैं उनको हम डिसइंफेक्ट कर लेंगे और फिर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में करते हैं, ठीक है। तो चलो, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। सोर्सेस को देखो, सोर्सेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, कि हमने वेस्ट तो देखा कि वेस्ट हमारे हॉस्पिटल से निकल रहा है, ठीक है। तो वो मतलब कहाँ कहाँ से हमें वो वेस्ट मिलेगा, ठीक है। वेस्ट जनरेट कहाँ से हो रहा है वहां पे हमने देखना है। वैसे तो हमने डेफिनेशन में ही इसका देख लिया था ना, कहाँ से जनरेट हो रहा है वेस्ट, ठीक है। और पढ़ लेते हैं हम। तो हमें वेस्ट बेटा एक तो हॉस्पिटल से मिलता है, क्लिनिक्स से मिलता है, ठीक है। हॉस्पिटल में कितना वेस्ट मिलता है, क्लिनिक्स में मिलता है, लेबोरेटरीज एंड ब्लड बैंक्स में हमें वेस्ट मिलेगा, ठीक है। वेटरनरी हॉस्पिटल में भी मिलेगा, ठीक है, जो जानवरों के हॉस्पिटल है वहां पे भी कुछ वेस्ट निकलता है। मेडिकल रिसर्च सेंटर में वेस्ट निकलता है, ठीक है। डेंटल क्लिनिक्स में वेस्ट निकलता है, नर्सिंग होम्स एंड डिस्पेंसरीज में वेस्ट निकलता है, ठीक है। अगर हम फार्मास्यूटिकल की बात करें तो फार्मास्यूटिकल में भी वेस्ट निकलता है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल, ठीक है। तो यहाँ पे भी निकलता है और जैसे बहुत सी जगहों पे भी बेटा वेस्ट निकलता है, ठीक है। अभी हम मेडिकल वेस्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इन सारे वेस्ट को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे वेस्ट निकलता है, ये हमारे वेस्ट के सोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो हमने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी, ठीक है। हमने फिर क्या देखा कि हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्यों करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। अब हमारा जो ये वेस्ट जनरेट हो रहा है, मेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है, ये कहाँ से जनरेट हो रहा है हमने ये भी देख लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये देखो, हम यहाँ पे देखते हैं हमारे कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, कि कौन, जैसे हम ये इसको सेग्रीगेशन समझो, ठीक है, वेस्ट सेग्रीगेशन, कि हम क्या करते हैं, हम अलग अलग वेस्ट को अलग अलग कलर कोडेड बीन्स में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये येलो बीन आ गया, एक मिनट, ये येलो बीन आ गया हमारा, ठीक है। ये बेटा समझने के लिए मैं बना रही हूँ, ठीक है। ये रेड बीन आ गया बेटा, नहीं ये आ गया हमारा ब्लू बीन आ गया। एक आ जाता है ट्रांसपेरेंट वाइट शार्प्स आता है, ठीक है। शार्प्स का ऐसा कंटेनर आता है बेटा, ये तो क्या ही दिखेगा आपको, ठीक है। इसमें शार्प्स डालते हैं। ब्लैक भी आता है, ब्लैक डस्टबिन आ गया। तो ऐसे बेटा कलर कोडेड बीन्स आते हैं, ये मैंने आपको बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाकर दिखा दिया, ठीक है। तो देखो, इसको बोलते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन, की जो हमारा हॉस्पिटल में वेस्ट निकला है, ठीक है, जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है, तो वो अलग अलग वेस्ट होता है, ठीक है। अब जैसे हमारे घर का कचरा देखो, तो गीला कचरा आता है, सूखा कचरा आता है, तो हम उनको अलग अलग करके ही डालते हैं ना, हमारे कचरा गाड़ी जो आती है उसमें, ठीक है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बेटा अलग अलग करते हैं। तो वैसे ही जो हॉस्पिटल का जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, ठीक है, जैसे कॉटन्स निकलती है, जैसे ह्यूमन का एनाटॉमिकल वेस्ट निकलता है, ठीक है, जैसे केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, तो इन सबको हम एक साथ ही थोड़ी ना वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। इनके लिए भी हम अलग अलग बीन्स का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको सही से डिस्पोज कर सके, ठीक है। तो चलो हम एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है, ये कौन से बीन्स में कौन सा वेस्ट हम डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले येलो बीन की बात करते हैं अपन, येलो बीन की बात करते हैं। तो येलो बीन में बेटा अपन क्या डालते हैं, येलो बीन में ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है, ह्यूमंस और एनिमल्स का एनाटॉमिकल वेस्ट अपन डालते हैं।
सॉइल्ड वेस्ट जो कि ड्रेसिंग्स होती है, ठीक है, ड्रेसिंग करते हैं, बैंडेजेस होती है, प्लास्टर्स होते हैं, ठीक है, प्लास्टर लगाते हैं ना हम, किसी की बोन टूट जाती है प्लास्टर्स चढ़ाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली होता है वो। तो ये होता है एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गई, ठीक है, जो मेडिसिन एक्सपायर हो गई, और जो केमिकल वेस्ट होता है, ठीक है, उन सभी को हम कहाँ में डालते हैं, उन सबको हम डालते हैं इसमें येलो बीन में, ठीक है। फिर आती है रेड बीन की बारी, लाल वाले डस्टबिन की बारी। तो उसमें हम क्या डालते हैं, उसमें हम डालते हैं कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट, मतलब ऐसा वेस्ट जो क्या हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है, ठीक है, उस वेस्ट को हम रेड वाले बीन में डालते हैं। जैसे कि आईवी ट्यूब्स हो गई, ठीक है, कैथेटर्स हो गए बेटा, ग्लव्स हो गए, ठीक है, यूरिन बैग्स हो गई, सिरिंजेस हो गई, ठीक है, विदाउट निडल्स, ठीक है। निडल्स को हम शार्प, जो शार्प रहता है जितना, उसको हम ये व्हाइट वाले कंटेनर में डालते हैं, दिख नहीं रहा होगा बट समझ जाओ, व्हाइट वाला कंटेनर है उसमें हम डालते हैं, ठीक है, निडल्स को। तो बेटा ये सारी चीजों को हम रेड बीन्स में डालेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो ये आ गया फिर व्हाइट बीन, ठीक है, या तो ट्रांसलूसेंट बीन बोल दो, ठीक है। इसमें हम, मैंने अभी बताया, जितने भी शार्प्स आते हैं ना, जितना भी शार्प्स वेस्ट होगा वो हम इसमें डालते हैं, ठीक है। शार्प्स वेस्ट जैसे निडल हो गया, ठीक है, स्कैल्पल्स हो गई, ब्लेड्स हो गई, ठीक है, इन सबको हम वाइट एक कंटेनर आता है उसमें डालते हैं, ठीक है। फिर आ गया हमारा ब्लू डस्टबिन। तो ब्लू डस्टबिन में बेटा अपन ग्लासवेयर डालेंगे, ठीक है, मेटेलिक इम्प्लांट्स डालेंगे, ठीक है। तो ये हम कहाँ डालते हैं, ब्लू में डालते हैं, ओके। चलो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलो ये देखो सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं अपन। तो देखो, डन एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, एग्जाम्पल वार्ड, लैब, ऑपरेशन थिएटर। देखो जहां जहां पे भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है, उस जगह पे अपन सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग करेंगे वेस्ट को, ठीक है। जैसे वार्ड हो गया, लैब हो गया, ऑपरेशन थिएटर हो गया, ठीक है, इन सबको अलग अलग करेंगे। वेस्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन कलर कोडेड लेबल्ड कंटेनर, ठीक है। फिर हम इन वेस्टेस को बेटा अलग अलग कंटेनर में, कलर कोडेड कंटेनर में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। जो कंटेनर जिस क्राइटेरिया के लिए है हम उसे उसमें ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। नो मिक्सिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, कोई भी वेस्ट को हमें मिक्स नहीं करना है। जैसे अगर हमने अभी देखा कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को, बैंडेजेस को, कॉटन्स को हम काई में डालते हैं, येलो वाले बीन्स में, ठीक है, और शार्प्स को हम व्हाइट वाले कंटेनर में डालते हैं। तो हम ऐसा ना कर दे कि हम येलो वाले बीन में ही शार्प्स को भी डाल दें, ठीक है, बैंडेज भी डाल दें, ग्लव्स वगैरह भी डाल दे, रिसाइक्लेबल वाला भी डाल दे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो बीन्स में जिस कैटेगरी का वेस्ट डलता है वो उसी में डाले, ठीक है, मिक्स नहीं करे, ठीक है। अब लेबल इंक्लूड, तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारे बीन्स रहते हैं, ठीक है, उसमें बायो हजार्ड सिंबल लगाना है, ठीक है। जैसे कोई डेंजर का सिंबल आता है, वैसे सिंबल मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। तो ये सिंबल्स आते हैं, ये हमें लेबल करना होते हैं। नेम ऑफ हॉस्पिटल एंड लैब, अगर कोई लैब का वेस्ट निकाल रहे हैं हम, तो उस लैब का नाम होना चाहिए डस्टबिन पे। हॉस्पिटल का निकाल रहे हैं तो वो होना चाहिए, ठीक है। डेट एंड कैटेगरी ऑफ वेस्ट, ठीक है, डेट हमें डाल लेबल करना चाहिए, और जो वेस्ट है, ठीक है, किस कैटेगरी का वेस्ट है हमें वो भी लेबल करना है, ठीक है। चलो वैसे तो कोई करता नहीं है बट बेटा ये करना चाहिए, ठीक है, इसको फॉलो करना चाहिए। चलो अब बढ़ते हैं आगे। चलो अब क्या आता है बेटा, अब आता है कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, ठीक है। सबसे पहले हम कलेक्शन देखते हैं। तो कलेक्शन में हम क्या होगा, वेस्ट कलेक्टेड इन कलर कोडेड बीन्स, ठीक है, वेस्ट को हम कलर कोडेड बीन्स में कलेक्ट करेंगे। फिर आता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन विद इन हॉस्पिटल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन तो हम क्या करेंगे, यूज ट्रॉलीज और व्हील बेरोस, ठीक है, नॉट मैन्युअली। हमें ऐसे जो भी हमारा वेस्ट निकला है, ठीक है, उसको हमें क्या ट्रॉलीज में या फिर बड़े बड़े व्हील बैरोज आते हैं, ठीक है, उसमें हमको लेकर जाना है, ठीक है, मैन्युअली इसको हाथ में उठाते हुए नहीं लेके जाना है, ठीक है, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं इसलिए, ठीक है। फिर आता है स्टोरेज, ठीक है, तो नॉट मोर देन 48 आवर्स बिफोर डिस्पोजल। तो हमें जो वेस्ट होता है, हमारा वेस्ट निकलता है, उसको हमें 48 आवर मतलब 2 दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में नहीं रखना है, हमको उसको डिस्पोज कर देना है, ठीक है। चलो, ऑफ साइट ट्रांसपोर्ट डन बाय ऑथराइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी।
ये बेसिकली एक ब्रांच है, ठीक है, CBWTF। तो हम जब भी ऑफ साइट ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम डिस्पोज कहीं करना है तो हमें बेटा ये अथॉरिटी होती है, तो ये करवाते हैं बेटा, ठीक है, ऑफ साइट ट्रांसपोर्ट वेस्ट का, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल मेथड्स, कि जो हमारा वेस्ट निकला है हमारे हॉस्पिटल में उसको हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, और डिस्पोज कैसे करेंगे। तो इसके मेथड्स देखो और डिस्क्रिप्शन देखो। तो मेथड, सबसे पहले मेथड रहती है इंसिनरेशन, ठीक है। ये सारी मेथड बेटा हम इन्फेक्शन से कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, हमारे हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो सबसे पहली मेथड आती है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या करते हैं, बर्निंग एट हाई टेम्परेचर 800 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई भी वेस्ट है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम 800 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर पे उसको बर्न करते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, ताकि उसके ऊपर अगर कोई भी इन्फेक्शन रहे, कोई भी बैक्टीरिया रहे या कुछ भी रहे तो वो क्या हो जाए, मर जाए, ठीक है। अब ये जो इंसिनरेशन मेथड होती है बेटा, ये हम जो येलो कैटेगरी वाला वेस्ट होता है हमारा, ठीक है, जो हम येलो बीन में डालते हैं उसके लिए हम ये करते हैं, ठीक है, इंसिनरेशन मेथड, ठीक है। जो हमारे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, कॉटन बैंडेज वोटेवर, जो हम येलो बिन में डालते हैं उसके लिए हम इंसिनरेशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आती है ऑटोक्लेविंग। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें स्टीम करते हैं हम, ठीक है, स्टीम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। स्टेरिलाइजेशन का मतलब पता है ना, ये प्रोसेस होती है बेसिकली जो भी पैथोजेंस होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको किल करने की, ठीक है। तो ये इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, ये सब स्टेरिलाइजेशन की मेथड्स होती है, ठीक है। तो ये ऑटोक्लेविंग हम करते हैं। ऑटोक्लेविंग बेसिकली एक स्टीम स्टेरिलाइजेशन होती है जिसमें स्टीम के मदद से हम क्या करते हैं, बैक्टीरियाज को या पैथोजेंस को किल करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टीम कितनी, इसमें 121 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे हम कितना 30 मिनट तक के लिए हम स्टीम देते हैं हमारे जो भी वेस्ट है उसको, ठीक है। इसमें जो रेड बीन्स में और जो व्हाइट कैटेगरी के जो हमारे शार्प्स आते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं, ठीक है। फिर आती है माइक्रोवेविंग। तो माइक्रोवेविंग में क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन बाय माइक्रोवेव रेडिएशन, ठीक है। जो माइक्रोवेव रेडिएशन होता है बेटा उसको यूज करके हम जो हमारे प्लास्टिक्स होते हैं और जो माइक्रोबियल वेस्ट होता है, ठीक है, जो हमारी माइक्रोलॉजी लैब्स का जो वेस्ट निकलता है बेसिकली, उसको हम क्या करते हैं, उसको डिसइंफेक्ट करते हैं माइक्रोवेव का यूज करके, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आती है बेटा श्रेडिंग मेथड, ठीक है। श्रेडिंग मेथड में क्या करते हैं, मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लास्टिक्स एंड शार्प, ठीक है। प्लास्टिक्स और जो भी शार्प्स होता है उसका हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं ना, उसको तोड़ देते हैं। तो उसको हम जब ऑटोक्लेविंग कर लेंगे हम इन सारे वेस्ट की, उसके बाद हम इसको श्रेड करेंगे, ठीक है। जो भी वेस्ट होगा प्लास्टिक शार्प्स, उनको पहले ऑटोक्लेव करेंगे और फिर श्रेडिंग कर देंगे उनकी, ठीक है। फिर आती है केमिकल डिसइंफेक्शन। केमिकल डिसइंफेक्शन में हम किसका यूज करते हैं, 1 to 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं, ठीक है। जो भी लिक्विड वेस्ट रहता है, जो ग्लास वेस्ट रहता है, उसको स्टेरिलाइज करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आती है डीप ब्यूरियल, ठीक है, फॉर स्मॉल टाउन्स, रूरल एरियाज, ठीक है, वेयर CWF, ये जो हमारी क्या थी, ये हमारी थी एक अथॉरिटी, ठीक है। तो ये जहाँ पर अवेलेबल नहीं होती, कहाँ पे नहीं होती, स्मॉल टाउन्स में, रूरल एरियाज में, तो इन जगहों पर हम क्या करते हैं, डीप ब्यूरियल करते हैं, ठीक है। जो येलो कैटेगरी का वेस्ट निकलता है, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, जमीन में दफना देते हैं, ठीक है। तो ये मेथड का यूज करते हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर सिंबल का बताया था, ठीक है, कि जो हमारे कलर कोडेड बीन्स होते हैं उन पे हम सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सिंबल होते हैं, ये सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया बायो हजार्ड के लिए, ठीक है, ये हो गया रिसाइक्लेबल के लिए, ये हो गया केमिकल हजार्ड के लिए, ये हो गया टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए। तो इन सिंबल का हम अगर यूज करते हैं, इन सिंबल को हम लेबल करते हैं कलर कोडेड बीन्स पे, तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये बायो हजार्ड वाला वेस्ट है, ये वाले वेस्ट को हम रिसाइकल करते हैं, ठीक है। ये वाले वेस्ट में बेटा केमिकल हजार्ड होता है, ठीक है, इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस रहते हैं, हमें ऐसे पता चल जाता है सिंबल से, ठीक है। चलो फिर क्या आता है, फिर हम करते हैं, अब देखो ये सारी चीजें हो गई। अब हम देख लेते हैं हमारे सेफ्टी प्रिकॉशन को, ठीक है, कि इन वेस्ट को हैंडल करते टाइम हमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। चलो सेफ्टी मेजर्स फॉर हेल्थ वर्कर्स, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें करना है PPE का यूज करना है, ठीक है।
जिसमें क्या क्या आते हैं, ग्लव्स आता है, मास्क आता है, गाउन आती है, गॉगल्स आते हैं, ठीक है। तो हमें पीपीई का यूज़ करना है। हमें क्या करना है, अवॉइड रीकैपिंग निडल्स। क्या करते हैं हम, जो निडल्स के ऊपर कैप लगी हुई आती है, हमने देखी होगी, ठीक है। ये निडल है, ये हमारी कैप लगी हुई आती है। तो हम जब कलेक्शन करते हैं तो हम ये कैप को निकालते हैं। तो जब हमने कलेक्शन कर लिया तो वापस हमें उस कैप को अपने हाथ से नहीं उस नीडल में लगाना है, ठीक है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि जो नीडल होती है वो यूज्ड हो गई, ठीक है। तो हो सकता है कि हमने किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड कलेक्ट करा और गलती से अगर वो रिकैप करने में हमें लग गई तो हमें वो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमें रिकैप नहीं करना है कभी भी नीडल्स को, ये याद रखना है, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट ब्लड कलेक्शन में है, ठीक है, और कोई वो ब्लड कलेक्ट कर रहा है तो बेटा कभी भी आप नीडल को रिकैप मत करा करो, ठीक है। चलो फिर आती है यूज निडल डिस्ट्रॉयर आफ्टर यूज। देखो हम हमारे कलेक्शन में जैसे हमने ब्लड को कलेक्ट करा, ठीक है, हम क्या करते हैं, जो एक डिस्ट्रॉयर आता है, हमने देखा होगा कि हम जैसे ही निडल को उसके अंदर डालते हैं बर्न हो जाती है वो निडल ही, पूरी तरह से जल जाती है ना, फ्लेम आती है। तो हमें उसमें डाल देना है, सीधे रिकैप नहीं करना है, ठीक है। और जो हमारा प्लास्टिक निकला है उसको हमने बीन में डाल देना है, ठीक है। चलो फिर आता है वॉश हैंड्स आफ्टर हैंडलिंग वेस्ट। अब हमने हमारा जो वेस्ट को हैंडल करा है, वेस्ट कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो भी स्टाफ ये करता है उसको अपने हाथों को अच्छे से स्टेरिलाइज करके रखना है, ठीक है। या तो आप सैनिटाइजर्स का यूज करो या तो आप हैंड वॉश से क्लीन कर लो हाथ को, ठीक है। फिर आता है गेट हेपेटाइटिस बी एंड टिटेनस वैक्सीन्स, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और टिटेनस वैक्सीन्स आप करवा लो, ठीक है। रिपोर्ट अ निडल स्टिक इंजरी इमिडिएटली। अगर गलती से आपको निडल से इंजरी लग गई, ठीक है, जो यूज्ड निडल्स थी उससे इंजरी हो गई, तो आप इसको जल्दी से तुरंत ही रिपोर्ट करो मैनेजमेंट को, ठीक है। चलो तो ये हमारा हो गया वेस्ट मैनेजमेंट। हमने हर चीज़ इसमें बेटा देख ली है, ठीक है। तो देखो हमें क्या क्या करना है, हमें बायोमेडिकल वेस्ट को सबसे पहले तो सेग्रीगेट करना है, ठीक है। अलग अलग जगहों से हमें जो भी हमारा वेस्ट है हॉस्पिटल का उसको 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। जो वेस्ट निकला है हमने वेस्ट सेग्रीगेशन में क्या करते हैं, अलग अलग वेस्ट को अलग अलग कलर कोडेड बीन्स में डालना है, ठीक है। उनका हमें रिकॉर्ड्स भी रखना है अपने पास, ठीक है। और हम क्या कर देते हैं, हम उस वेस्ट को ऑथोराइज्ड CBWTF को हम उस वेस्ट को सौंप देंगे, ठीक है। और फिर वो ट्रांसपोर्ट कराएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेटा आती है हमारे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में। हमने पूरा डिटेल में समझ लिया हमारे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को, ठीक है, कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को क्या होता है, हम क्यों करते हैं, हम वेस्ट सेग्रीगेशन कैसे करते हैं, ठीक है। हम कैसे अलग अलग बिन्स में हम कौन सा वेस्ट डालते हैं, ठीक है। हम उनको ट्रांसपोर्ट करना, डिस्पोज करना, उन पे ट्रीटमेंट क्या क्या देना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। हमने सोर्सेज देख लिए कि ये वेस्ट जनरेट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस पढ़ लिए कि हमें वेस्ट को हैंडल करते टाइम क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने हैं, ठीक है। तो हमने सारी ही चीज़ को कवर कर ली है बायोमेडिकल से वेस्ट मैनेजमेंट में। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो हमने सब देख लिया है, ठीक है। फिर भी अगर कुछ छूटा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, और कोई डाउट रहा हो तो आप वो भी बता देना, ठीक है। कोई दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताया करो ताकि मुझे थोड़ी हेल्प मिल सके, है ना, तो मैं और अच्छे से आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे अगर आप अपना टॉपिक बताओगे कि आप ये पढ़ाओ तो मुझे और ज़्यादा मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रही है वीडियोस, आप देख रहे हो, ठीक है। तो आप मुझे बताया करो प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ज़रूर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, खेलिए कूदिए, खाना पीना खाइए, मज़े करिए और पढ़िए, और चलो बाय बाय।